देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री राम को 16 कलाओं में से 14 का ज्ञान था। ये कलाएं उनके व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये चेतना का बहुत बड़ा लेवल है और इसीलिए श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वोत्तम पुरुष, जो हर दृष्टि से उत्तम हो। श्री राम का नाम तो महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। पहले उनका नाम दशरथ राघव था, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको राम नाम दिया। राम का अर्थ है आनंद और सुख। श्री राम और सीता जी की शादी के समय राम जी सिर्फ 15 साल के थे और सीता जी की उम्र सिर्फ 6 साल थी। ये विवाह एक दिव्य संयोग था, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण उम्र की सीमाओं से परे होता है। शादी के बाद वो दोनों 12 साल तक अयोध्या में साथ रहे। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। लेकिन जब राम जी 27 साल के हुए, तब उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 14 साल तक वन में रहने के बाद जब राम और सीता अयोध्या वापस आए, तब सीता जी 32 साल की और श्री राम 41 साल के हो चुके थे। इस समय ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बना दिया था। राम सेतु बनाने के दौरान एक बहुत ही मजेदार बात हुई। गिलहरियां छोटे छोटे पत्थर उठा उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में डाल रही थीं। ये छोटी छोटी गिलहरियां भी अपने तरीके से योगदान दे रही थीं। बंदरों की सेना ने उनका मजाक बनाया और उन्हें रास्ते से हट जाने को कहा। एक बंदर ने तो गिलहरी को पूंछ से पकड़कर हवा में उछाल दिया और वो सीधे श्री राम जी की हथेली पर आ गिरी। श्री राम जी ने उस गिलहरी को गिरने से बचा लिया। फिर उन्होंने बंदरों को समझाया कि बड़े पत्थरों के बीच छोटे पत्थर ही मजबूती लाते हैं, इसलिए किसी के काम को भी छोटा मत समझना। हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसके बाद राम जी ने गिलहरी पर अपना हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। गिलहरी की पीठ पर जो 3 धारियां हैं, वो श्री राम जी के आशीर्वाद की ही निशानी है, क्योंकि उसने राम सेतु बनाने में मदद की थी। भगवान श्री राम के जीजा जी यानी उनकी बहन शांता के पति ऋषि श्रृंगी थे। ऋषि श्रृंगी बहुत बड़े विद्वान और यज्ञ करने वाले थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर ही राजा दशरथ ने उनसे यज्ञ करवाया और उसकी वजह से ही दशरथ को 4 बेटों की प्राप्ति हुई थी। यह यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बिना राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म नहीं हो पाता। श्री राम के जीवन की ये सारी बातें हमें सीख देती हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका योगदान मायने रखता है। इस तरह श्री राम ने अपनी 14 कलाओं से हमें रास्ता दिखाया और हमें जीने की सही राह दिखाई। उनकी कलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन, धैर्य और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। श्री राम की 14 कलाओं में से कुछ प्रमुख कलाएं हैं: धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म और न्याय। इन कलाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। श्री राम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की हर घटना हमें एक नई सीख देती है, चाहे वह राम सेतु का निर्माण हो या रावण का वध। हर घटना में एक गहरा संदेश छिपा है।